सभी साथियों का डायमंड क्लब के इस मिशन में स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, डायमंड क्लब ही एक ऐसी सीरीज है जो सही मायने में बिजनेस शुरुआत करने के सही तरीका। अगर आप चाहते हैं डायमंड जाना तो पहली कक्षा में दीजिए, बढ़ती जाना चाहते हैं तो पहली कक्षा में दीजिए। आपको किसी भी बड़ी फील्ड में जाना है तो आपको पहली कक्षा में एडमिशन और पहली कक्षा डायमंड। आप अगर भूल जाइए कि आपको अगर बड़ा अचीवमेंट लेना है तो बिना डायमंड क्लब तो होगा या बिना रीपरचेज पावर बढ़ाया होगा तो आप डायमंड क्लब में आना पड़ेगा और लोगों को लाना पड़ेगा, तब बड़ा बिजनेस हो पाएगा। नहीं तो हम लोग कामयाबी से बहुत दूर चले जाएंगे और बहुत देर हो जाएगी हम लोग को आगे बढ़ने में। और आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। आप सब लोग जान रहे हैं कि 2025 दूर नहीं है जब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से चलता रहेगा और हम क्या करेंगे, 1000-1500 की खरीदारी में उठते रहेंगे। डायमंड क्लब एक बहुत बढ़िया सीढ़ी है। सभी साथियों का कामयाबी की दुनिया में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं सब डायमंड क्लब के लिए, तो आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। जो डायमंड क्लब करके आगे बढ़ी अचीवमेंट देना चाहते हैं वही तो आज देख पा रहे होंगे आए हुए हैं। इनवाइट तो सभी लोगों को किया गया, लेकिन जो डायमंड है तो एक छोटे से प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां,
सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि डायमंड क्लब क्यों। ये बहुत बड़ा सवाल है सबके सामने, हर डिस्ट्रीब्यूटर के, हर डायरेक्ट सेलर के सामने, हर एसोसिएट बायर के सामने, हर लीडर के सामने कि डायरेक्ट हम लोग डायमंड क्लब क्यों करें। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने, कुछ फैक्ट रखूंगा जिसको हम लोग समझेंगे कि जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया है, वाई डायरेक्ट सेलर ज्वाइन आरसीएम बिजनेस, या बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते हैं। जो भी एसोसिएट बायर हैं, जो डायरेक्ट सेलर हैं, वो आरसीएम बिजनेस में या इस बिजनेस में क्यों आते हैं, उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले कुछ लोग बाय ऑब्लिगेशन, मतलब किसी बिना किसी कारण के, लगभग 30% लोगों को मालूम ही नहीं कि वो आरसीएम में जुड़े हैं। ये सबके पास होते हैं ऐसे लोग, 30% लोगों को पता ही नहीं है कि वो आरसीएम में जुड़े हैं। बाई फोर्स जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है 25% लोगों को, लगभग 25% लोगों को जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है। बाई मिस गाइडेंस 20% लोग, लगभग 20% लोगों को गुमराह करके जोड़ दिया जाता है कि आप आइए और ये बिजनेस में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपकी दोनों लाइन चल जाएगी, आपको बहुत पैसा आएगा, मतलब गुमराह कर दिया जाता है। और 15% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हैं, इनका हो गया उनका आ गया, किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कैरियर बनाने के लिए आते हैं, लगभग 10% लोग सिर्फ कैरियर बनाने आते हैं। अब 10% लोग जो होते हैं, तो उसमें देखो क्या होता है, ये बिजनेस का नहीं है, तराशने का बिजनेस है। हम लोगों को क्या करता है, तलाशने लगते हैं कि बस इसको जोड़ दें, उसको जोड़ दें, इसका ज्वाइनिंग कर दें। तलाश नहीं करना है, हम लोग को तराशना है कि हमारे पास कौन डायमंड है, कौन हीरा है, ये बिजनेस उसका है। सबको जोड़िए, लेकिन आप लेके किसको चल सकते हैं, जो 10% लोग कैरियर के लिए काम करते हैं। हम सोचते हैं सभी लोग कामयाब हो जाएं, जो जिस भावना से इस बिजनेस में आता है वो उस भावना को कामयाबी पाते हैं वो लोग, उसी भावना से वो कामयाब होते हैं। जो जिस भावना से आते हैं वही उनको मिलता है। कोई सिर्फ खरीदारी के लिए आता है, वो खरीदारी करते हैं। जो कामयाब होने के लिए आते हैं, वो कामयाब होते हैं। जो सिर्फ एहसान जताते हैं कि मैं भी जुड़ गया, वो सिर्फ एहसान जताने के लिए आते हैं, वो ज्वाइनिंग हो जाती है। कुछ लोग खाली जान छुड़ाने के लिए आते हैं, वो जान छुड़ा कर कामयाब हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये तलाशने का नहीं, तराशने का बिजनेस है। अब देखिए आगे 10% लोग जो होते हैं, कब कितने इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कब कितने इस बिजनेस में छोड़ देते हैं। 44% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार रिजेक्शन मिला, प्लान समझाने गए और एक बार रिजेक्शन मिला, बोले भैया अभी मेरे से बिजनेस नहीं होगा। ऐसे 44% लोग होते हैं। 22% लोग ऐसे होते हैं जो एक बार और कोशिश करते हैं, दोबारा रिजेक्शन मिलता है, तब बोलते हैं यार ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, मेरे से नहीं होगा। 16% लोग और होते हैं जो थर्ड रिजेक्शन तक जाते हैं, थोड़ी मेहनत करके, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तक, फिर वहां जाके बोल देते हैं अभी मेरे से बिजनेस नहीं होगा, परेशान हो गया। चौथा है, देखिए 10% लोग ऐसे होते हैं जो चौथे रिजेक्शन तक जाते हैं। एक मना करता है, दूसरा मना करता है, तीसरा मना करता है, चौथा मना करता है, तब जाकर के बोल देते हैं, मतलब हार जाते हैं, वो बिजनेस को नहीं कर पाते। 8% लोग ही ऐसे होते हैं जो नेवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ते। इस बिजनेस में कामयाब वही लोग होते हैं जो 8% लोग होते हैं। 8% लोग बढ़िया कामयाबी ले पाते हैं, यही चीज हम लोग समझना है। और 8% लोग यहाँ पे हमारे सामने इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, हम लोग बिजनेस तो सभी लोग कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं, बहुत रफ्तार में काम कर रहे हैं, हर दिशा में काम करना चाह रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है, एक कोटेशन है कि दिशा की अहमियत रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। हम बहुत तेज चल रहे हैं लेकिन उल्टा दिशा में चल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है डायरेक्शन और स्पीड दो चीजें होती हैं। अब डायरेक्शन क्या है, अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो आप स्पीड करके भी क्या करोगे, स्पीड लगा दिए, बहुत तेज चल रहे हो, डायरेक्शन सही नहीं है तो क्या मतलब है। इसीलिए बोला जाता है सफलता किस साइड होती है, जिस साइड डायरेक्शन सही होता है। स्पीड बहुत तेज होगी, आप फेल हो जाओगे। आप डायरेक्शन और स्पीड दोनों तेजी से चलो एक साइड, तो आप कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है दिशा की अहमियत रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है।
तो अगर आपको कामयाब होना है तो दिशा जो है उसको ध्यान देना है, रफ्तार को ध्यान नहीं देना है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखो, बदलाव एक राइट माइंडसेट है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा बदलाव आपके बिजनेस में बड़ा बदलाव आए, तो ये राइट माइंड सेट करना पड़ेगा आपको। बड़ी कामयाबी के लिए राइट माइंड सेट, आपके माइंड को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अमीरी का प्रोग्रामिंग, बड़े बिजनेस का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, डायमंड क्लब का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, रॉयल्टी का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, डायमंड का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि हाँ मैं कामयाब हो सकता हूँ, तभी आप होंगे अगर आप लगातार चलेंगे तो। अब डायमंड क्लब क्यों? बहुत सारे सवाल है। देखो क्या होता है, सफलता सभी चाहते हैं और बोलते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है, सफल होने की बहुत इच्छा है। और अगर आपकी इच्छा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब देखो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इच्छा है तो समस्या क्या है इसमें। बात करते हैं, देखो इच्छा और इरादा दो चीजें होती हैं। इच्छा और इरादा दो चीजें होती हैं। इच्छा का सौदा हो सकता है, और जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है इच्छा हमेशा कमजोर हो जाती है। मतलब आज मेरी इच्छा ये है, अगर कोई दबाव आया ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। लेकिन इरादा, इरादा का सौदा नहीं हो सकता। और जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इरादा और मजबूत हो जाता है। आपका इरादा और मजबूत हो जाता है। अगर आपको आपके अंदर इरादा है कि मुझे ये काम करना है, इस महीने रॉयल्टी लेना है, इस महीने टेक्निकल लेना है, इस महीने डायमंड क्लब टीम में करवाना है, 10 लोगों से करवाना है, 20 लोगों से करवाना है, तो इरादा है, इच्छा नहीं। इच्छा है कि सर मेरी इच्छा है इस महीने में 10 लोगों को करवा दूं, वो कभी भी हो जाएगा। 9 लोग हो गए, चलो ठीक है, इस महीने 9 ही हुए। इरादा बनाइए कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है। इरादा का सौदा नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात में। गोल्डन स्टेटमेंट बोला जाता है, जिंदगी एक फैसला भी है और एक समझौता भी है। इच्छा और इरादा से रिलेटेड एक समझौता भी है और एक फैसला भी है। तय आपको करना है कि आप फैसला लेते हो कि समझौता करते हो। अब देखो क्या होता है, मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला लिया कि आप भी मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओ। ये फैसला है। अगर मैं बदतमीजी से आपके साथ पेश आता हूं तो आप भी आएंगे। अगर कोई सिगरेट पी रहा है, उसका वो फैसला है तो कैंसर को इनवाइट कर रहा है। कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहा है। कोई सच बोल रहा है तो विश्वसनीय बन रहा है, वो उसका फैसला है। मैं व्यायाम करता हूँ, मतलब स्वस्थ रहने का मेरा फैसला है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सब एक फैसले लेने तक ही आजाद हैं। जहां आप फैसला लिए, हम सब एक फैसला लेने तक ही आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुके होते हैं उसके बाद फैसला हम सब पर काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। फैसला लेने के पहले चाहे जितने आजाद रहोगे, लेकिन फैसला लेने के बाद आप आजाद नहीं रहोगे। आप क्या हो सकते, देखो क्या होता है, ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन खेल कैसे सकते हैं इसका समझौता हम कर सकते। मैंने क्या कहा, जिंदगी एक फैसला भी है और समझौता भी है। कहाँ फैसला करना है कहाँ समझौता करना है, इस चीज को समझना पड़ेगा। हम वहां पे फैसला कर लेते हैं जहां नहीं करना चाहिए, हम वहां जोर लगाते हैं। जहां समझौता समझौता करना चाहिए हम समझौता नहीं करते। अब आप फैसला करना है कि हमें डायमंड क्लब करना है कि नहीं करना है, डायमंड के टीम पे जाना है कि नहीं जाना है। समझौता करना है कि चलो ठीक है 2-2.5 हजार का बिजनेस हो रहा है, आगे मैं बताऊंगा उसका बेनिफिट क्या है। आगे बात करते हैं। देखो डायमंड क्लब क्यों में अगर मैं बात करूं, एक आदत होती है। हमारी आदत, जैसे मैंने एक बार ट्रेनिंग में लिया था, जो आदत होती है जब तक हम लोग इसकी आदत नहीं डालेंगे, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं डायमंड क्लब की टीम में, तब तक हम कैसे काम करवा सकते हैं? क्योंकि जब तक हम देना नहीं सीखेंगे तब तक लेना कैसे सीखेंगे? आप जो भी सीख रहे हो, जो सिखा रहे हो टीम में, अगर ये सब चीजें हम लोग लेना और देना नहीं सीखेंगे तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा? सफल लोग ये नहीं सोचते कि क्या है, वे लोग यह सोचते हैं कि क्या हो सकता है। आप अगर इस काम को कर रहे हो तो इससे क्या हो सकता है, आप महसूस करिए इस चीज को। ये सफल लोग सोचते हैं। देखो हम सब चाहते हैं बड़ा टारगेट, टारगेट रॉयल्टी में, टेक्निकल में। अगर देखा जाए तो भाई 3.5 लाख एक 15, 3.5 लाख एक 70, 3.5 लाख दो 60, 3.5 लाख और 3.5 लाख, ऐसे मतलब अलग अलग 3 लेवल है, आपको पता है। 5 लाख सेकंड लैंग्वेज की करेंगे, और लेकिन 5 लाख होता है तो पर आते हैं, 1-1 करोड़ होता है तो रूबी आते हैं। सबके टारगेट बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, मतलब इतने बड़े हैं कि काम करने के लिए बोला जाता है तो फिर सोचते हैं कि अरे कैसे हो। इसमें मुझे वो बात याद आती है बार बार,
कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए हम लोग को सही दिशा में काम करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बार बार कामयाब होने की बात करते हैं और रिजल्ट नहीं आता, तो हम लोग वही करते हैं, जैसे कि इतनी कशिश है तुझमें कि हम तेरे ख्यालों में खोए रहते हैं, ये सोच करके तुम ख्वाबों में आओगे, हम दिन में भी सोए रहते हैं। तो आजकल मौसम भी है, लोग दिन में सोए रहते हैं, दोपहर में सोने का मौका। कामयाब होना है तो ख्वाब देखिए, लेकिन उस पर अमल करिए, उस पर रिजल्ट लाइए, काम करिए। लेकिन देखो, गोल्ड पिन से स्टार इमरान तक का सफर अगर तय करना है 1 साल के अंदर, तो आप कर सकते हैं। डायमंड प्लस हो सकता है, तो आप रूबी, स्टार रूबी तक जा सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को आगे स्लाइड से भी समझ में आएगा। देखो, अगर आपको कामयाब होना है तो दूसरों को दोष देना बंद करो, दूसरों की गलतियां निकालना बंद करना होगा। हम बहुत दोष देते हैं अपने अपलाइन को, लाइफ लाइन को, पीयूसी को, डब्ल्यू पंडलवर्ड को, कंपनी को। यह सब बंद करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा हमारे पास। क्योंकि देखो क्या है, सभी लोग 20 से 30 हजार रुपया, 50 हजार रुपया कमाते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट खर्च कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। आप सब लोग पता है, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं लोग, जो भी पैसा कमा रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस में डायमंड क्लब पर काम करते हैं तो क्या हो सकता है, आप सोचिए, महसूस करिए इसको। आप खाली कैलकुलेशन समझिए। आपने दोनों लेग में 100 लोगों की टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई, और सभी लोग डायमंड क्लब करने लगे। तो 100 × 5 हजार, आप सोचिए, 5 लाख का बिजनेस इधर, 5 लाख का बिजनेस इधर। आप बन गए स्वर्ल अचीवर। 5-5 लाख का बिजनेस दूसरे लेग में, 5 लाख मेन लेग। मतलब हमें ज्यादा तलाश नहीं करना है, तलाशना है हमारे साथ काम कौन करेगा, रिजल्ट कौन लाएगा, कौन बिजनेस करने के लिए तैयार है, ये चीज करनी है। जो भी डायमंड क्लब शुरू किया, उसका ट्रेनिंग के माध्यम से विजन बड़ा होगा। जिनको डायमंड क्लब हम लोग करवाएंगे, उनके ट्रेनिंग के माध्यम से विजन बड़ा होगा, तो वो भी रॉयल्टी का टारगेट लेते हुए वह भी लीडर 1 साल में टेक्निकल तक जा सकता है। जो भी डायमंड क्लब शुरुआत करेंगे, जो लोग अभी इस बिजनेस में आए हैं, वे सभी लोग एक बड़ा टारगेट लेकर ही इस बिजनेस में आए हैं और काम करना चाहते हैं। बस सही तरीके से बताने की जरूरत है। हमारे पास जो लोग आए हैं ना, एक टारगेट लेके आते हैं, ऐसे ही नहीं आते। बस हमारी जो काबिलियत होती है, हमारी जो आलसपन होता है, इसके बदौलत बदौलत आगे पीछे होने लगते हैं, और साल भर बाद ये लोग शहीद हो जाते हैं। अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो परचेसर क्लब के अनुसार आप 10 महीने बाद 10% बोनस लेने के हकदार हो जाते हैं। आपको 10% बोनस मिलने लगता है। अगर आप देखो, उसके बाद जब भी आप 5 हजार पीवी खरीदी करेंगे, तो आपको 10% के हिसाब से 500 रुपये आपके खाते में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं, 1 साल में आपको एक्स्ट्रा 6 हजार, जैसे अगर 12 महीने की बात करूं, तो 6 हजार रुपया होता है, प्लस 10 हजार का फ्री वाला प्रोडक्ट भी मिलता है आपको डायमंड क्लब करने से। मतलब आप सोचिए, 10 हजार का फ्री प्रोडक्ट और 6 हजार कैश सिर्फ 1 साल के अंदर आपको मिल रहा है, अगर आप डायमंड क्लब करना चालू कर दिए। अगर आप उससे कम की खरीदारी करते हैं तो आप इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो आपको डायमंड क्लब करना चाहिए। इसके पहले आप कितनी भी खरीदारी कर रहे होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसी महीने से 5 हजार पीवी से ज्यादा की खरीदारी करना शुरू कर दे। जो 5 हजार, 10 हजार, देखो वो डायमंड क्लब करवाइए। 5 हजार पीवी, जो 10 हजार कर रहे हैं, 10 हजार, जो 25 कर रहे हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे तो आपकी टीम भी बढ़ेगी, आपका रिटेलिंग पावर बढ़ेगा, तो ज्वाइनिंग भी आएगी, सारी चीजें होंगी। अब देखो, इसमें संभावनाएं क्या है, डायमंड क्लब में संभावनाएं क्या है, कि अगर आप 10 लोगों से डायमंड क्लब करवाते हो 1 महीने में या 1 साल की मैं बात करूं, तो आप 50 हजार पीवी पे पहुंचते हो। 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बिजनेस कर रहे हो। अगर अगले साल वही 10 लोग 10-10 पे काम करते, तो 100 लोग डायमंड क्लब, मतलब 5 लोग, 5 लाख का बिजनेस। फिर अगले साल अगर वो लोग 10-10 को कर दिए तो 50 लाख का बिजनेस। फिर वो लोग अगले साल 10-10 कर दिए तो 5 करोड़ का बिजनेस, और फिर कर दिए तो 50 करोड़ का बिजनेस। कहने का मतलब, इतनी बड़ी संभावना है डायमंड क्लब में। बस इसको प्रमोशन करने की देरी है। और डायमंड क्लब प्रमोशन चल रहा है, कंपनी लेवल पे चल रहा है, अपलाइन लेवल पे चल रहा है। हम लोग मीटिंग में प्रमोशन कर रहे हैं, सब जगह से 5 हजार का ही तो प्रमोशन हो रहा है। और जो व्यक्ति नेटवर्क कर रहा है, वो 5 हजार में बिजनेस नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? वो खरीदारी करके 1,000-2 हजार का प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, तो यूजर है। जैसा कि मैं ट्रेनिंग बताता हूँ आप लोगों को, साइकिल से सवार है, वो सिर्फ यूजर है। तो आप लोगों को अगर बड़ा अचीवमेंट करना है, देखो, एकता में ताकत होती है और काम आसान हो जाता है। अगर सब लोग मिल करके काम करें, तो इस एकता को दिखाना पड़ेगा और काम आसान करना पड़ेगा। मैं एक मिनट का वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कैसे लोग आज बस एकता एक में ही काम काम करना करते है, हैं और ये कैसे। ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस। ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है,
अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक चलो जल्दी ठीक रखो क्विक क्विक चलो जल्दी अलग अलग काम करना है। क्या रिजल्ट आ रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी हो रही है, सब लोग। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? जब नहीं समझेगा करता रहेगा। और जिससे दिमाग खुल जाए, पहले कक्षा में एडमिशन ले लीजिए, वापस तो कामयाब हो। वापस लेके जाओ। अब एक तो समझ में आ रहा है। एक मिनट हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तो हर महीने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में डायमंड क्लब, और आज हो गई है जो भी तारीख आप लोगों के सामने है, तो 10 तारीख के पहले सभी लोगों को डायमंड क्लब करना है। 5,000 पीवी, और उसका बेनिफिट आप लोग पता है, स्पेशल पिन कंपनी से मिलता है, स्टे मिल कंपनी से मिलता है, 2 दिन का प्रोग्राम मिलता है, आप गाला डिनर, और 12 महीने बाद ये सब चीजें मिलती है, और टीसी सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप एक यूनिक पर्सन हो जाते हो डायमंड क्लब में आने के बाद। अब मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस परचेसिंग पावर बढ़ाने से ही चलता है। बिजनेस ही प्रोडक्ट बेस है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो प्रोडक्ट से बिजनेस आना है, प्रोडक्ट से ही पैसा आना है। तो परचेसिंग पावर बढ़ने से ही देश का विकास और टीम का विकास। अगर आप चाहते हैं आपके टीम का विकास हो, आपके देश का विकास हो, आपके घर पे पैसा आए, आपके टीम में पैसा आए, तो परचेसिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। कुछ महसूस करिए कि डायमंड क्लब करने से क्या होगा। आप प्रिंट ले, आप लोगों ने रिप्ले देखा होगा, महसूस करिए किसी अचीवमेंट को पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करिए, राइट माइंडसेट करें, सोचिए कि इसके आगे से क्या होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। मैंने अभी बोला कि 100 लोग भर्ती होंगे, और उसके बाद 1,000 लोग तैयारी करेंगे, तो 1,000 लोग भर्ती होंगे, 10 से 20 करोड़ का टर्नओवर होगा। आप सोचिए, 10 से 20 करोड़ का टर्नओवर आप लोगों के नीचे होगा, आपकी टीम में होगा। कितना बड़ा काम हो सकता है। सक्सेस फैक्टर सिर्फ एक ही चीज मांगता है, कामयाब होने के लिए जिद, भूख और पागलपन का होना बहुत जरूरी है। जिद होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, और पागलपन होना चाहिए, तब आप कामयाब होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ, रॉयल्टी तक का सफर, लोग एक एक महीने में रॉयल्टी ले लेते हैं। जब प्रोडक्ट नहीं था, लोग एक एक 2-2 महीने में रॉयल्टी ले लेते थे। आज तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारे पास अलग अलग पिन लेवल है। अगर आप अचीव करना चाहें तो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, और ओपनर की बात तो आपको बोनस पॉइंट मिल रहा है। क्या चाहिए आपको? बोनस पॉइंट मिलना चालू हो रहा है, सालाना, ईयरली, ईयरली बोनस और मंथली बोनस, और धीरे धीरे ग्रोथ भी हो रहा है। ये आप लोग देख भी पा रहे होंगे। बस बोनस का अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। और आप लोग रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं तो आप लोग करना पड़ेगा, तरीका लगाना पड़ेगा। आप लोगों को जो सुबह 6:30 बजे प्रोग्राम होता है गुरुकुल, पीसी सर का बहुत शानदार प्रोग्राम होता है। जो लोग सुबह जूम से कनेक्ट हो और जूम से करें, जो लोग लेट कनेक्ट कर रहे हैं और यूट्यूब से कनेक्ट करें, लेकिन इस प्रोग्राम को, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें। इसमें आप लोगों को ट्रेनिंग का वीडियो सब मिलता जाएगा, और आप लोगों के लिए स्पेशल प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। इसलिए बस आप लोग पैसे को अट्रैक्ट करें। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना बड़ा आपकी इनकम होगी। तो आप सब अगर तैयार हैं तो मैं चाहूंगा एक बार कमेंट में यस लिखें। जितने जल्दी आप लोग इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे डायमंड क्लब से, उतने जल्दी आप लोग डायमंड आएंगे, उतने जल्दी आप पीटी आएंगे। धन्यवाद, आप सब लोगों ने सुना मुझे।